गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? हाँ, आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के रिजल्ट्स हमने लिख लिए थे सारे, याद हो गए? याद हो गए रिजल्ट? ठीक है। अच्छा, वर्टिकल सर्कल में टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मैक्सिमम टेंशन किस पोजीशन में होगी? स्टार्टिंग मतलब लोएस्ट में। वेस्ट पॉइंट। हाँ, ये हो जाएगा टेंशन की मैक्सिमम कंडीशन, है ना। और अगर पहुंचता है पूरा ऊपर तक तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी, है ना। ये समझ सकते हो? यस सर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। इफ u इज अंडर रूट ऑफ 5gl, है ना। इसका मतलब सर्कल तो कंप्लीट कर ही रहा है ये। तो आप मुझे t मैक्सिमम की वैल्यू बता दो कितनी होगी। t मैक्सिमम कितना होगा ये कैलकुलेट करके बता दो। अनवी पूछ रही है कि इज़ इट नेसेसरी कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अनवी। अगर आपका u रूट 5gl एग्जैक्टली है तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है तो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है ना। वो अभी हम चेक कर लेंगे, 6 या 7 लेके देख लेंगे तो वो प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैक्सिमम बता दो पहले मुझे। ये कैसे बताओगे? क्या लिखना चाहिए इसको बताने के लिए? मुझे क्या इक्वेशन बनानी चाहिए? बोलो कोई भी। सर t माइनस एम जी टी माइनस एम जी, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बिल्कुल सही है। इसको एम यू स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा बेटा? यस सर। इनिशियल स्पीड को यू कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं टी मैक्सिमम लिख देता हूँ, ये है ना, ये हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। यू स्क्वायर आपको पता ही है कितना है, कितना आ जाएगा बता दो एक बार। टी मैक्सिमम कितना आ गया बता दो। सर 6 mg। 6 एम जी आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। और टी मिनिमम ज़ीरो हो जाएगा, ये देख सकते हो। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, ये तो हमने देख लिया। क्या यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी? नो सर। नहीं। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ बचती है इसको वी मिनिमम कह देते हैं फिर, है ना, क्योंकि मिनिमम तो होगी, देखो यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ आते आते मिनिमम हो जाएगी। ये वी मिनिमम फाइंड कर सकते हो क्या? कितना होगा ये वी मिनिमम कितना होगा? इसके लिए कोई तरीका है? हाईएस्ट पॉइंट पे इस केस में टेंशन ज़ीरो हो गई है ना, तो इधर क्या लग रहा है अब? एम जी। एम जी। तो एम जी क्या प्रोवाइड कर रहा है? एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय एल, यही प्रोवाइड कर रहा है। वी यस मिनिमम सर। कितना आ गया? रूट जी एल। रूट जी एल आ गया। यानी हमने यहाँ से इसको भेजा था रूट 5gl से, ऊपर आते आते इसकी स्पीड कितनी रह गई? रूट जी एल। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अभी एक अनवी का जो डाउट आया था वो ये था कि क्या टेंशन हमेशा ज़ीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे? तो मैंने कहा नहीं, ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे इस बार हम यू दे देते हैं अंडर रूट ऑफ 6gl, ठीक है ना। तो यहाँ टेंशन पता करो कितनी हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो टी मिनिमम होगा वो कितना होगा ये पता करो। किसी को टेंशन का फॉर्मूला याद है? उस दिन राघवन को याद था।
सर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये कौन सा नया फॉर्मूला है बेटा? तो सर प्रेशर एम होता है, सर ने फोर्स अपॉन प्रेशर एरिया तो नहीं प्रेशर पूछा। होता है ना। और प्रेशर का तो खैर यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है ना। टेंशन का फॉर्मूला था mu²/L -2mg + 3mg cos थीटा। मैंने कहा भी था, देखो इसको याद कर लो टाइम रहते। तो mu²/L की जगह तो हमारे पास आ जाएगा देखो 6mg, सर mg होगा टेंशन इक्वल्स टू। यहाँ पे -2mg आ जाएगा और यहाँ -3mg आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा जो है हाईएस्ट पॉइंट पे -1 हो जाता है। तो टेंशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? वो mg। mg, ठीक है ना। तो यहाँ से अनवी आपका आंसर आ जाएगा कि क्या टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा जीरो होती है? नहीं। अगर हम u एनीथिंग अबव √5 GL देंगे तो देयर विल बी सम टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाँ सर, ओके। याद रखोगे ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। ठीक, इसमें एक वेरिएशन ये भी होता है कि इंस्टेड ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग, अगर हम इस तरह का एक ट्रैक बना दें कि एक पार्टिकल यहाँ से गया और एक सर्कुलर ट्रैक में चला गया, वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा बिना गिरे। इसके लिए हमें लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी देनी होगी u minimum, so that the particle loops the loop, loops the loop। ये टर्म हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, loops the loop। यस सर। हाँ, तो Yes, यहाँ sir. loops the loop का मतलब क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। the normal reaction at the highest point is not equal to 0। ये loops the loop का मतलब है, इसको लिख लो। यानी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो, मतलब एक तरीके का मतलब है उसका कांटेक्ट सरफेस से नहीं छूटा। तो इसके लिए u मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सेम आंसर है, √5GL। नोट कर लो इसको। आप इस तरीके से कह सकते हो एक एनालॉग समझने के लिए कि जो काम पिछले केस में टेंशन कर रही थी वही काम इस केस में कौन करेगा? कौन करेगा? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपने यहाँ जो लोएस्ट पॉइंट पे u दिया वो √5GL से कम दिया, तो क्या होगा? देखो यहाँ आते आते कहीं इस जगह पे आते आते नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। और उसके बाद का जो पाथ होगा उसका शेप क्या हो जाएगा? पैराबोला। पैराबोला हो जाएगा। ये बात ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, तो समझ जाओगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें एक वेरिएशन देख लेते हैं, है ना। वेरिएशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। वेरिएशन क्या है कि हमने अपने पार्टिकल को पिछली बार सस्पेंड किया था किससे? ये चीज़ क्या थी? ये क्या है? रोप। रोप थी, थ्रेड था, धागा था, स्ट्रिंग थी, ठीक है ना। इस बार हम क्या कहते हैं, हमने इस बार इसको ले लिया, ये है लाइट रिजिड रॉड। वैसे दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती जो लाइट भी हो और रिजिड भी हो। लाइट का मतलब तो हुआ मास नहीं है, रिजिड का मतलब क्या हुआ? Stiff. स्टिफ। इसका मतलब उसमें कभी क्या जीरो नहीं हो सकता? लेंथ। लेंथ जीरो नहीं हो सकती भाई। धागा कोलैप्स कर जाता है तो उसमें क्या जीरो हो जाता है? टेंशन। टेंशन। तो ये कभी कोलैप्स नहीं करेगी तो टेंशन। टेंशन कभी जीरो नहीं होगी। ये बात ठीक है ना।
Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि हमने अपने पार्टिकल को एक लाइट रिजिड रॉड से बांध के सेंटर ओ के अबाउट हमने इसको छोड़ दिया, तो अब हमें पिछली बार ये चिंता होती थी ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के टेंशन जीरो ना हो जाए, क्या इस बार ही चिंता है हमारी? No, sir. नहीं, तो हम तो ये चाहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या जीरो ना हो जाए, टेंशन तो जीरो होनी ही नहीं है। अब हमारी चिंता किस बात की है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे v मिनिमम लिख देता हूँ। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम चाहते हैं v मिनिमम जस्ट कितना हो जाए? 0. जीरो, है ना। इससे मतलब कम तो खैर नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कहने का हम इतना भी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं यहाँ भी आगे कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची रहे, तो हमने बाउंड्री कंडीशन ऐसे लिख दी। अब इन दोनों पोजीशंस के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। यहाँ से चले तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu², पोटेंशियल थी 0। यहाँ पहुँच गए, यहाँ से घूम के यहाँ पूरा पाथ ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल सर कितनी? लेकिन हम लोग हाँ, 0 तो नहीं करना चाह रहे हैं ना। बाउंड्री तो बेटा ऐसे ही लेंगे ना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 0.00000 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, है ना। हाँ सर, ओके। समझ गया ना। फिर कभी 1 लगाते Yes, ना जहाँ sir. मन करे, है ना। बाउंड्री ऐसे ही लेते हैं, मैथ्स में तो बाउंड्री ऐसे ही लेते हैं ना। हाँ, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखूँ? यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना हुआ है? यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना हुआ है? So mg बेटा एक बार L2 फिर देखो, mg 2 2 mgl है, हाँ L. 2 mgl, ठीक है ना। और काइनेटिक जीरो हो गई है यहाँ पे आके, है ना। ये सही है, इक्वेशन देख लो, क्या कहते हो? एक अच्छे से देख लो एक बार, ये समझ में आनी चाहिए बात। समझ गए? ठीक, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा? u आ जाएगा √4gl। मैं जानबूझ के 4 को रूट से बाहर लेके 2 नहीं कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे ही लिखो, u = √4gl। देखो नोट कर लिया? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये चिंता ना हो कि टेंशन जीरो होनी नहीं है कभी, तो हमें स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे √5gl देने की जरूरत नहीं है। कितने से काम चल जाएगा? √4g. 4gl. √4gl से काम चल जाएगा। अच्छा, अगर हम √4gl से कम देते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहाँ कहीं आके मान लो इस जगह आके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। टेंशन जीरो होने की चिंता ही नहीं है ना, वो है। यहाँ वेलोसिटी sir. जीरो हुई, अब क्या करेगा पार्टिकल? वेलोसिटी यहाँ के जीरो हुए, अब क्या करेगा ये? वापस नीचे spawn. ऐसे वापस आ जाएगा। देखो ये तो कोलैप्स कर नहीं सकती ना स्ट्रिंग, जो हमारी रॉड है वो तो ये वापस ऐसे घूम के अपने ही पाथ में वापस आ जाएगा। तो पिछली बार जो वो 90 डिग्री से ऊपर ऑसिलेट नहीं कर पाता था, इस बार कितना भी ऑसिलेट कर सकता है वो। देखो ऐसे ऐसे, Yes, sir. समझ गए ना बात? याद रख लोगे ऐसे वेरिएशन? चलो और देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो दिया हुआ देखो h, कैपिटल H, और ये जो ट्रैक दिया हुआ है इसका रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ से हम एक छोटे से पार्टिकल को स्लाइड करा देते हैं, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। व्हाट शुड बी h की मिनिमम वैल्यू, ये थोड़ा साफ लिखना इसको, h की मिनिमम वैल्यू so that the particle
particle loops the loop. क्वेश्चन समझ गए हो अच्छे से तो सॉल्व करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं समझे तो पूछ लो। हम पार्टिकल को छोड़ेंगे तो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, आके सर्कुलर पाथ में चला जाएगा। लूप्स द लूप कंडीशन क्या होती है वो हमें पता ही है। तो द पार्टिकल लूप्स द लूप के लिए कैपिटल एच की मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या होनी चाहिए ये बताना है आपको। ठीक है, जो लोग फिजिक्स को बेटर समझना चाहते हैं वो अपने आप से एक क्वेश्चन भी पूछें कि अगर ये लूप ऐसा होता वर्सेस अगर ये लूप ऐसा होता, किस केस में लूपिंग द लूप इजीएस्ट था, ये अपने आप से पूछना। ठीक है ना। तब तक सॉल्व करें। किसी का कोई आंसर? कोई भी, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो कि ऐसे करना चाहिए क्या या वैसे करना चाहिए क्या? सर एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगना ही है बिल्कुल ना। ये तो आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी हमारे वर्टिकल वाले केसेस होते हैं वो बिना एनर्जी कंजर्वेशन तो होते ही नहीं है ना। पर इसके पीछे की जो बेसिक फिजिक्स है पहले वो समझो ना, यहाँ हो क्या रहा है। एच से क्या मिल रहा है? एच से क्या मिल रहा है? एच का रोल क्या है इस क्वेश्चन में? सर पोटेंशियल एनर्जी देना। पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, सही बात है। एच जितना ज़्यादा होगा, आगे बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी होती है सर। उससे क्या होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, एच जितना ज़्यादा होगा उससे फिर आगे क्या होगा? सर स्पीड ज़्यादा। स्पीड वेयर? एच जितना ज़्यादा होगा स्पीड कहाँ उतनी ज़्यादा होगी, किस जगह पे? सर टॉप में। बेटा टॉप पे तो ज़ीरो है और यार। सर वो मतलब तो ये नीचे। हाँ नीचे हाँ। यस सर, यहाँ है पर। ना। अच्छा, तो ये जो नीचे पॉइंट पे स्पीड होती है इसको मैं यू लिख देता हूँ। ये यू इन टर्म्स ऑफ एच लिख सकते हो आप? यू इन टर्म्स ऑफ एच लिख सकते हो कोई भी? अब तो हमने बहुत एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लिया है यार, अब तो बता सकते हो। एच हाइट से एक पार्टिकल गिरा, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? √2gh। √2gh, ये हुई ना बात। √2gh, ये समझ लो अच्छे से एक बार। देख लो, समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक। अब हमें लूप द लूप करवाना है, यानी लूप कंप्लीट करवाना है। तो √2gh को ग्रेटर देन या इक्वल टू होना है किससे? लूप में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल जीरो होगा या नहीं होगा, इसकी कंडीशन क्या है? इसको किससे ज्यादा होना पड़ेगा? √5gl। 5gr बेटा, √5gr। यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि h को किससे ज्यादा होना होगा?
5/2R. बिल्कुल 5r/2 से ज़्यादा होना हो। क्या कहते हो? आ गया सर। समझ गया। तो मेरा जो क्वेश्चन था, इन तीनों में से लूपिंग द लूप सबसे आसान किस वाले ट्रैक में? सर सबसे नीचे वाले हैं उसमें। सबसे नीचे वाले, ग्रीन वाले में। ग्रीन वाले में। तो सही बात है। क्यों है ऐसा? हम लोग को वेलोसिटी मिनिमम बिल्कुल, जो होगा। रिक्वायरमेंट ये वाला पार्ट है ना, ये कम हो गया है। जितना आर कम होगा, रिक्वायरमेंट कम होगी, और जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो जब अवेलेबिलिटी हो ज़्यादा, रिक्वायरमेंट हो कम, तो काम करना आसान हो जाता है ना। यस सर। पक्की बात। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये दोनों एक ही कलर नज़र आ रहा है? कोई ऐसा जिसको ये दोनों एक ही कलर नज़र आ रहे हो? कोई नहीं है? नो सर। चलो, बधाई हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थोड़ा सा मतलब है ना, फिजिक्स में दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाओ से ज़्यादा क्या है, दिमाग को शार्प करो। फिजिक्स आपको अच्छी लगने लगेगी। एनीवे, एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, है ना। तो हमने एक पॉइंट ओ से एक एल लेंथ का थ्रेड बांध दिया, और उसके एंड पे एक पार्टिकल टाई कर दिया, छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे, और इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया। अभी इस वक्त हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है धागा। ओ पॉइंट के नीचे हमने एक एक्स डिस्टेंस नीचे एक नेल, कील होती है ना, कील, वो दीवार में ठोक दी हमने ऐसे, यहाँ पे नेल। तो नेल इन द वॉल, ऐसे दीवार में कील ठोक दी हमने। ये x जो है ऑब्वियसली l से कम है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जब हम इसको छोड़ेंगे, ये ऐसे घूमता हुआ सर्कल में आएगा। बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। है ना। इस वक्त हमारा धागा एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे, पार्टिकल उस वक्त इधर जा रहा होगा, इधर। लेकिन यस अब धागा हमारा एन पे अटक जाएगा कि नहीं? यस इमेजिन सर। करो, ये हमारा सीधा धागा हो गया। मैं इसको दूसरे कलर में बना देता हूँ। हमारा धागा उस वक्त ऐसा हो गया सीधा, ये रेड वाला हो गया ऐसे, ऐसे, है ना। अब यहाँ तक तो पोर्शन अटक गया है, क्योंकि ये ओ है, ओ पे भी एक कील लगी हुई है, एन पे भी एक कील लगी हुई है, तो ये तो फिक्स हो गया। मूव करने के लिए फ्री सिर्फ इतना सा पोर्शन रह गया, ये मानते हो? यस सर। यस सर। यानी जो हमारा पार्टिकल पहले ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा था, अब किसके अबाउट करने लगेगा? एन। इनके। एन के अबाउट। ये बात ठीक है ना? यहाँ तक समझ गए बात? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट शुड बी x की मिनिमम वैल्यू so that the particle loops the loop about n। किसके अबाउट लूप द लूप कर जाए? n के अबाउट, है ना। इसको नोट करो जरा, तो सॉल्व करते हैं फिर इसको, है ना। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार, ये रिकॉर्डिंग में सुनना बेटा, है ना, बहुत लंबी कहानी है। बाकी लोग ज़रा करें सॉल्व, तब तक मैं राघवन को समझाने की कोशिश करता हूँ। राघवन देखो, हमने यार
एक O पॉइंट से धागा बांधा और एक पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होल्ड करके रख लिया, यहाँ पकड़ा हुआ है हमने अभी इसको इस जगह। O पॉइंट के नीचे एक कील ठोक दी हमने N, कितनी दूरी पे? X दूरी पे, वर्टिकल डिस्टेंस X पे एक कील दीवार में ठोक दी N। अब हमने इस धागे को छोड़ा तो हमारा पार्टिकल ऐसे चलता हुआ आया। जब ये रेड वाली कंडीशन में आ गया तो ये ON तो अटक जाएगा और N और बाकी का हिस्सा जो है ये आगे जा सकता है ऐसे। तो अब वो N के अबाउट सर्कुलर मोशन करने लगेगा नीचे आने के बाद। तो आपको बताना है कि X की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ L, सो दैट पार्टिकल किसके अबाउट कंप्लीट सर्कल घूम जाए? N के अबाउट, so that the particle loops the loop about N. I hope समझ गए होंगे। हाँ सर। ठीक, हिंट वही है, देखो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है को आपस में रिलेट करना है आपको। सर 3L/5। 3L/5, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सही लग रहा है। चेक कर लेते हैं अभी, है ना? कैसे करा एक बार मुझे बता दो। सर जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही √2GL होगा उसका। ये √2GL हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया अवेलेबिलिटी, है ना? और √2GL किससे ज़्यादा होना चाहिए? 5GL-X। वेरी गुड, 5GL-X से ज़्यादा होना चाहिए। ये समझ लो यार, किसी कोई बात नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लो। आ गई सबको समझ में? तो इसका मतलब L को किससे ज़्यादा होना है? 5L-X से ज़्यादा होना है। तो 2L को, है ना? तो 5X को किससे ज़्यादा होना है? 3L से। तो X को किससे ज़्यादा होना है? 3L/5 से। बस यही आंसर है यार। ठीक है, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छी कंडीशन बना के उसने पूछ लिया है कि क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। सर कौन सा नंबर क्वेश्चन है? यार अभी मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है हाथ में। आप HC वर्मा ओके अभी आपके सामने है? HC वर्मा, यस सर है। HC वर्मा में आप आ जाओ, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में आ जाओ। आ गए? यस सर। वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में जो सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पार्ट है, वो खोल लो। खोल लिया। उसमें इसके लास्ट पेज पे चले जाओ जहाँ क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं ना एक्सरसाइज के। यस सर। हाँ, अब आपको लास्ट पेज में एक तो लेफ्ट वाला पेज दिख रहा होगा, एक राइट वाला पेज दिख रहा होगा। यस सर। लेफ्ट वाले पेज पे देखो, ऊपर से तीसरा चौथा क्वेश्चन देखो, आपको फिगर बना हुआ दिख जाएगा। ये दिख रहा है नहीं? वहाँ पे नेल की जगह जो वर्ड यूज किया गया है वो पेग है। पेग भी नेल ही होता है ना? तो ये वर्ड देखोगे तो समझ जाओगे क्वेश्चन में आप। अच्छा, अगर फिर भी नहीं मिले तो जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, यस सर। आंसर्स में लास्ट से शुरू हो जाओ और देखो 3L/5 कहाँ दिया हुआ है।
क्वेश्चन पहचान लोगे तुरंत। मिला? अभी तक तो नहीं। देखो यार, वो जो ये इस तरह से फॉर्मेट होता है ना बुक का, ये राइट वाला पेज है, यहाँ पे तो एक दो क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे आपको। यस सर। यहाँ पे ऐसे गोला बना हुआ, ऐसे लाइन खींचा हुआ, एक फिगर भी दिख रहा होगा, दिख हाँ रहा है? है। इसके बाद लेफ्ट वाले पेज का जो राइट वाला कॉलम है ना, ये वाला, अच्छा इस कॉलम में यहाँ के आसपास देखो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उसकी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश दिख करो। गया सर, दिख गया। दिख गया? बस तो एक हुआ ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? सर पर इसका आंसर है 5L/6। अरे नहीं, 5L/6 वाला क्वेश्चन ये थोड़ी है। क्वेश्चन पढ़ के बताओगे मुझे क्या है एक बार? क्वेश्चन पढ़ के बताओगे? 1 मिनट सर, इसमें तो पेंडुलम है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, फिर तो गलत है ना। फिगर नहीं है इसके जैसा है। हाँ कोई नहीं, इसकी लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है। A simple pendulum of length ना L। ना, सिंपल पेंडुलम वाला तो गलत ढूंढ रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, देखो इस जगह मिल जाएगा आपको, मिलेगा इसी लेवल में यहाँ पे। ओके सर, बाद में ढूंढ लेंगे अभी। हाँ बाद में ढूंढ लेना, इसी जगह मिल जाएगा, है ना। पॉइंट ओ मिल जाएगा आपको और पेग वर्ड मिल जाएगा, है ना, तुरंत पहचान लोगे आप। कर लोगे इसे सॉल्व? चलो मान लेते हैं। अब एक सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट है मोशन विद कांस्टेंट अल्फा। लिख लो इसको। काइनेमेटिक्स में आपको याद है हमने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखा था, याद आ रहा है? Yes, sir. वहां पे हम लोग वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किया करते थे। Yes, sir. कौन कौन सी इक्वेशन होती थी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन E में is equal to U plus AT. u plus at और S is equal to UT plus UT half plus AT half AT square. square। और 2AS is equal to V square minus U square. ये ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोशन विद कांस्टेंट अल्फा में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। नोट कर लो इसको, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। एस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? Theta. सर थीटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सही है। और फाइनली क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कर लोगे ऐसे? सर सब स्केलर है ना? बेटा टेक्निकली तो स्केलर नहीं होते ही है, लेकिन उस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं हम, है ना। जैसे स्केलर तो यहाँ भी नहीं थे, सब वेक्टर क्वांटिटीज ही थी, बट क्योंकि सब सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स होते हैं तो हम इनको नंबर्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं ना। जैसे अगर आप ऐसे सोचो ना, अगर आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो उसने एंगल ये वाला टर्न किया थीटा, मानते हो इस बात को? यस Yes, अच्छा, sir. अब थीटा को अगर आप वेक्टर की तरह सोचोगे तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने अपना हाथ इस डायरेक्शन में रखा और अपने फिंगर्स को, भाई अपने हाथ को इस तरह से रखो। ड्राइंग बनाऊंगा मैं तो ख़राब सी बनेगी। देखो ऐसे हाथ रख लिया आपने ऐसे,
ये हाथ हो गया हमारा, है ना। अब अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है, कर्ल समझते हो, है ना। तो आपको थीटा के डायरेक्शन में फिंगर्स किस तरफ कर्ल करनी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो Anti-clockwise. डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। अच्छा, उस वक्त जो आपका थंब होगा वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा? बाहर की तरफ। Yes, sir. ये नीचे नहीं जा रहा, ये बाहर आ रहा है, ऐसे समझना, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। तो वो जो हमारा वेक्टर हुआ ना, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसका डायरेक्शन होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे तो फिर समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो टेक्निकली तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इनके डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन क्योंकि इस तरीके से लिए जाते हैं तो अभी हम बॉदर नहीं कर रहे हैं उनसे, है ना, टाइम आने पे कर लेंगे। ये इक्वेशन लिख ली सबने? यस सर। अच्छा, इन सब में यूनिट्स का ध्यान रखना। ओमेगा की वैसे यूनिट क्या होनी चाहिए, ऐसा यूनिट? सर रेडियन। रेडियन पर सेकंड, है ना। यस सर। रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आरपीएम याद है सबको? आरपीएम हमने डिस्कस किया था शुरू शुरू में। यस यस सर। 1 आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकंड होते हैं? π/30. π/30, ठीक है ना। तो वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ कर लेंगे। क्या कहते हो? यस सर। ठीक, चलो अब एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, इनको सॉल्व करके बताओ मुझे, है ना। सर वो मिल गया मुझे क्वेश्चन, कौन सा मिला बताओ, क्वेश्चन नंबर बता दो। पेग वाला 58. 58 था ना, हाँ। पेज नंबर भी बता दो। पेज नंबर 136. 136 पे 58, ठीक है भाई, नोट कर लेना सब लोग, है ना। वो सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट है क्योंकि उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंस है, आंसर भी चेंज है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन दूँ सॉल्व करना। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी। एक पार्टिकल इस तरीके से, वो बीड वाला कॉन्सेप्ट याद है? बीड हमने डिस्कस किया था, बीड क्या होता है? Yes, sir. यस सर। तो एक बीड ऑफ मास m दिया हुआ है, जो एक स्ट्रिंग से स्प्रिंग से टाइड है, ए पे टाई कर रखा है हमने इसको, है ना। बाकी ये वाला हिस्सा मूव कर सकता है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, वो रेडियस r के बराबर है, सर्कल की रेडियस के बराबर है। और जो k दिया हुआ है स्प्रिंग का, वो दिया हुआ है √3 + 1 mg/r। ये देख लेना अच्छे से, है ना, ये k की वैल्यू दी हुई है। अब उसने कहा है कि इस कंडीशन में रखते हुए हमने इस बीड को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो आपको बताना है रिलीज होते ही नॉर्मल रिएक्शन एट बी की वैल्यू क्या होगी। रिलीज होते ही नॉर्मल रिएक्शन एट बी की वैल्यू क्या होगी? सर एक बार फिगर और बता दीजिए। हाँ, फिगर को समझो, देखो ये तो डायमीटर दिख रहा है आपको, यस सर।
डायमीटर के एक एंड पे ए पॉइंट है, स्प्रिंग ऐसे खींची हुई है, देखो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ आर से तो ज़्यादा होगी, मानते हो? यस सर। ठीक है, तो स्प्रिंग ऐसे खींची हुई है, अभी पार्टिकल बी पे हमने रोक के रखा हुआ है, इसको छोड़ते ही भागेगा। तो जैसे ही हमने छोड़ा उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब इसके और ये जो वायर है इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो बताना है ना, समझ गए बात? यस सर। बाकी सब जानकारी यहाँ लिखी हुई है, देखो। ये रिंग जो है इस वक्त वर्टिकल कंडीशन में, ध्यान रखना है ना, ये वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है रिंग जो है। कोई मुझे इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनवा सकता है क्या? ये पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? इस तरफ इसे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। इधर नॉर्मल लग रहा होगा, वाह बहुत बढ़िया। स्प्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं कहता हूँ kx। इधर क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ? mg। mg। तो बताओ नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? सेंटर के ये सर ये कैसे? ये कैसे? अच्छा, स्प्रिंग इसको किधर खींच रही है? इस तरफ। तो बीड समझते हो ना, बीड मोती जैसा होता है, मोती। मोती में बीच में खाली जगह होती है, यस सर। खाली जगह है, देखो इसमें ये खाली जगह है। अब इस मोती का ये वाला सरफेस वायर को टच कर रहा होगा या ये नीचे वाला वायर को टच कर रहा होगा? सोच लो, इसको इधर खींचा जा रहा है, तो इसका कौन सा सरफेस वायर को टच कर रहा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। अरे सर वो इधर खींच रहा है ऊपर ना। वाला। ये वायर है ना, ऐसे वायर पास हो रहा है इसमें से और इधर खींचा जा रहा है इसको, तो ये कौन हाँ से सर ऊपर वाला। ऊपर टच हो रहा होगा ना, ये ऊपर वाला। यस सर। हाँ तो ऊपर अगर टच होगा तो नॉर्मल रिएक्शन सोच सकते हो ना कैसे आएगा? नहीं, ये वायर इसको नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा? इस तरफ ही लगाएगा ना, अपने से अवे। यस सर। पक्की बात? यस सर। हाँ ऊपर ही लगा है। हाँ, तो अब देखो बात समझो, इस वक्त इसकी स्पीड तो 0 है, कुछ तो बोलो। यस तो kx का इधर वाला कंपोनेंट, mg का इधर वाला कंपोनेंट मिलके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होंगे कि नहीं? यस सर। यस पक्की सर। बात? हाँ एकदम क्लियर? हाँ। ठीक है, तो अब कर लोगे सॉल्व? लग रहा है कुछ ऐसा। ये एंगल कितना है? 30। 30 है। ये एंगल कितना है, ये वाला? 60। 60, बिल्कुल। चलो, हाँ kx कैसे बताओगे? k पता है हमें, x कहाँ से लाओगे? x क्या होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है, हाँ। स्प्रिंग की लेंथ अभी कितनी है? ये लेंथ कितनी है? आर। है यार, कहाँ से? सर 2r। ये आर है, ये आर है, कैसे? ये कितना है? ये आर है, ये आर है, ये कितना है?
कोई भी बता दो। मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूँ, देखो आर आर और ये, और यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री। कुछ कर पाओगे? सर हम लोग वेक्टर सम ले लेंगे। वेक्टर सम ले लेंगे, वेरी गुड। कैसे लेंगे वेक्टर सम, ये बता दो। रूट आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस 30। बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया? आर, मानते हो आर? आर तो बाहर आ गया ना। रूट में कितना बचा? 2 प्लस √3। कुछ तो बोलो। यस सर। पक्की बात? Yes, sir. अच्छा, अब x कितना है? इसमें से r माइनस कर दो, ये x हो गया आपका। मानते हो? यस सर। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, मानते हो? यस सर। तो दो वेक्टर जो कि 90 डिग्री पे हैं, उनका रिजल्टेंट n के बराबर है। सही है? एक है kx, एक है mg, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे लेते हैं? इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और जोड़ के अंडर रूट कर दिया। यस सर। Yes, sir. कर लोगे? लेकिन सर नॉर्मल मतलब वो लोग का रिजल्टेंट थोड़ी ना Resultant, हो, वो लोग का अच्छा, तो कंपोनेंट लेंगे ना अब देखो और बेटा, फिर इक्वेट करेंगे। मेरी बात समझो। एक काम तो आप कंपोनेंट लेके कर सकते हो, ये प्लस ये मिलके n को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ तो यस यस सर। सर। यस सर। है ना, उस तरह से कर लो। या आप कह दो कि इन दोनों ने मिलके n को कैंसिल आउट कर दिया, है ना। चलो हम तो ये कर लेते हैं ना, हम तो ये कहते हैं kx cos 30 प्लस mg cos 60 इक्वल टू n। ये तो कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। बस ये यस सर। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? कर लोगे? हाँ सर। चलो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना और फाइनल आंसर बताना मुझे, है ना। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। मैंने सर्कुलर मोशन में आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक बताया है? नो सर। नहीं No, बताया। sir. बैंकिंग, चलो बैंकिंग तो बाद में बताएंगे। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व्ड ट्रैक। ये हेडिंग लिख लो एक बार पहले। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक, ये हेडिंग लिख लो एक बार। अब हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक होता कैसा है पहले वो समझो। देखो एक सड़क है जो इस तरीके से है, वो आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल इसमें ये है कि जो सड़क की इनर साइड है और आउटर साइड है, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में मतलब अगर आप यहाँ से डिग करना शुरू करो, खोदना शुरू करो, तो ये लाइन कैसी आएगी? वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल आएगी।
तो इमेजिन करो कि आपने ये यहाँ तक की सड़क हटा दी, यहाँ से यहाँ तक की सड़क हटा दी, मान लो आपने सिर्फ ये बनाया और ये बनाया। तो जब आप यहाँ से डिग करोगे, ये तो हो गई मिट्टी, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा सड़क का। आ रही है बात कुछ कुछ समझ में? यस सर। समझ गए ना? तो ऐसे ट्रैक को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड ट्रैक। कर्व्ड है, ये दिख रहा हो, टेढ़ा ऐसे घूम रहा है। यस सर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जब कोई साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके ऐसी सड़क पे से जाता है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा कैसे? देखो, ये साइकिल का पहिया है, ये साइकिल का हैंडल है, हैंडल पे घंटी लगा देते हैं यहाँ, ठीक है ना? तो साइकिल वाले को आपने टेढ़ा होते हुए देखा है ऐसे जाते हुए? हाँ सर, सर, जैसे वो हाई स्पीड रेसिंग में ऐसे पूरा सर, घुटना हाँ नीचे बिल्कुल कर ऐसे। देते हैं। हाँ, बाइक वो पे घुटना भी ऐसे टिका करा। लेते हाँ, बहुत तेज जो बाइक जाती है वो घुटना भी टिका लेते हैं लोग, है ना? तो ये टेढ़ा क्यों होना पड़ता है, इसको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को मतलब स्टाइल मारने की आदत है कि जब भी ऐसे जाएंगे तो टेढ़ा होकर निकलेंगे, नहीं, ये नेचुरली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। सर्कल में जाने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब देखो, ये कर्व ट्रैक है, तो जब एक साइकिलिस्ट अपने आप को टेढ़ा कर लेता है तो उसको ज़मीन से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलना शुरू हो जाता है, इस डायरेक्शन में। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। यानी वो अपने आप को टेढ़ा पुश कर रहा है अगेंस्ट द ग्राउंड। mg तो ऐसे ही लगेगा, मानते हो इस बात को? हाँ। इसने अपने आप को वर्टिकल से थीटा डिग्री पे झुका लिया, ये दिख रहा है। ये कंपोनेंट ऑफ n क्या है? एन cos थीटा। n cos थीटा। तो जो सेंटर की तरफ लगेगा, सर्कल का सेंटर देखो इस तरफ है ना, तो इधर Yes. क्या लगेगा? n sin थीटा। यस यस ये n sin थीटा इसे क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल पर। इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ये हटा दूँ, ठीक है। n sin थीटा इसे प्रोवाइड करेगा mv² बाय छोटा r। छोटा r किसका रेडियस है? अरे भैया, छोटा r किसका रेडियस है? सर इस कर्व का सर्कल ट्रैक का, है ना? ट्रैक जो है, सर्कुलर ट्रैक, इसका है ना। n cos थीटा किससे बैलेंस कर रहा है? mg को। mg को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू v² बाय rg आ जाएगी। देख लो एक बार, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ v² बाय rg। क्या कहते हो? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइक्लिस्ट r रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे कितनी स्पीड से जाए, v स्पीड से, तो उसे अपने आप को वर्टिकल से कितना झुकाना होगा? थीटा। थीटा tan इनवर्स ऑफ v² बाय rg। समझ गए? हाँ सर। अब ये जो थीटा है ये v पे भी डिपेंडेंट है, स्पीड पे भी और r पे भी। देख सकते हो यहां से ना। यानी हम सेम ट्रैक पे अगर तेज और तेज और तेज निकले तो हमें क्या करना होगा? ज्यादा बेंड करना। ज्यादा बेंड करना होगा। तो जो कम स्पीड से निकलेगा वो कम बेंड होके निकल जाएगा, जो ज्यादा स्पीड से निकलेगा उसको ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। समझदारी किसमें है? कम कम स्पीड से। speed। कम स्पीड से निकलने में। ये बात समझ गए ना? क्योंकि सर अच्छा। अगर बहुत ज्यादा बेंड हो गए तो फिर नॉर्मल मतलब वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर गिर ही जाएंगे ना। हाँ, जब बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं तो इस तरफ स्लिप करने के चांसेस हो जाते हैं बेटा, इस तरफ स्लिप होने के चांस बढ़ जाते हैं ना। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे हम रिलाय नहीं करना चाहते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, फ्रिक्शन थोड़ा सा आपको इस तरफ हेल्प कर रहा होता है। यानी जितनी ग्रिप आपकी अच्छी होगी
उतना आपको झुकने की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी। मानते हो इस बात को? यहाँ हमने Yes. फ्रिक्शन के बिना काम चला लिया है, यानी ये बहुत आइडियलिस्टिक कंडीशन ली है हमने रियल लाइफ में, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ी हमारी हेल्प कर रहा होगा इस तरफ, तो इससे थोड़े कम एंगल पे हमारा काम चल जाएगा। मान सकते हो बात? सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना? हाँ, क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। सर लेकिन फ्रिक्शन राइट साइड क्यों काम करेगा? फ्रिक्शन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन राइट साइड क्यों काम करेगा? आप बेटा अपने आप से पूछो, आपकी जो बाइक है उसकी टेंडेंसी किधर स्लिप होने की है? अच्छा लेफ्ट में, ओके लेफ्ट की तरफ है ना, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। हाँ सर ओके। ठीक है ना। अभी एक हमारे पास कमेंट आया कि हाँ ऐसे गिरने में चोट बहुत लगती है, जो कि सच बात है ना। तो अच्छा, ऐसे गिरने में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो ये होता है कि क्योंकि हम स्लिप कर रहे हैं तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है अपने हाथ नीचे टिकाने का। तो जो मेजर इंजरीज होती हैं वो फ्रिक्शन बर्न्स कहते हैं जिनको ना, कि जो आपके हथेलियाँ होती हैं वो छिल जाती हैं। अगर आप एल्बो टिका लें तो एल्बो छिल जाएगी। एल्बो तो डिसलोकेट भी हो सकती है क्योंकि वो है ना जॉइंट होता है, तो बहुत चोट लगती है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ, घुटने छिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। वो फ्रिक्शन बर्न कह रहे हैं, जो है ना छिलना जिसे हम कहते हैं ना, दोज आर कॉल्ड फ्रिक्शन बर्न्स। तो बिल्कुल वो कंडीशन आ जाती है ना। तो अच्छा है कि अगर आप कर्व ट्रैक पे जा रहे हैं तो स्पीड कम कर लें, सबसे अच्छा तो ये। अब यहाँ पे ये देखो कि मान लो हमने स्पीड तो एक फिक्स रखनी है, किसी वजह से हम स्पीड कम नहीं कर सकते, तो कौन से ट्रैक में ज़्यादा झुकना पड़ेगा? इस ट्रैक में, इस ट्रैक में, या इस ट्रैक में? किस तरह के ट्रैक में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा झुकना पड़ेगा? सर लेफ्ट वाला। कौन राइट सा वाले ट्रैक में पे है। कम है? इस वाले में, राइट वाले में। ये बात समझ हाँ सकते हैं? क्योंकि इसमें यस सर। कम है क्या? सबसे कम है क्या? रेडियस। रेडियस, है ना। रेडियस टू कर्वेचर जितना कम होगा थीटा उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा, यस सर। है ना। तो इसको हम कहते हैं, देखो ये हुआ शार्प बेंड, शार्प बेंड। तो जहाँ शार्प बेंड होगा वहाँ ज़्यादा झुकना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं फ्लैट बेंड। बेंड तो है लेकिन रिलेटिवली फ्लैट है। तो फ्लैट बेंड में कम झुकना पड़ेगा, और शार्प बेंड में कैसा झुकना पड़ेगा हमें? ज़्यादा। समझ गया ना? ठीक है। तो ये झुकने वाली कहानी समझ में आ गई, क्यों बेंड होना पड़ता हमें? यस सर। Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, है ना। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो जहाँ पे 4 व्हीलर को निकालना हो इस सड़क पे से, अब 4 व्हीलर में क्या ऐसा हो सकता है कि 4 व्हीलर झुक जाए एक तरफ? नो सर। No, sir. झुका हुआ 4 व्हीलर ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा। ये हमारा ट्रैक हाँ है, सर देखा। ये इनर साइड हो गई, और बहुत तेजी से 4 व्हीलर हमारा गया तो वो ऐसे झुक गया। अब ऐसा झुका हुआ 4 व्हीलर अच्छा तो लगता नहीं, हवा में उड़ जाएगा ये तो। नहीं सर देखा, ये एक टाइप का स्टंट होता है। अरे यार, स्टंट तो होता है लेकिन स्टंट करते अच्छे थोड़ी लगते हैं भी सड़क पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सड़क डिजाइन करने वाला है क्या वो ऐसा कर सकता है कि जो आउटर साइड ऑफ द ट्रैक है, देखो ये आउटर साइड ऑफ द ट्रैक है, इसको इस तरीके से रेज कर दे। यानी वो जो हमने पिछली बार क्रॉस सेक्शन बनाया था, याद है, यहाँ से सड़क हाँ तोड़ दी सर। थी हमने, यस यस सर। वो सर। यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये। Yes. यस सर। यानी जो आउटर साइड ऑफ द ट्रैक है वो लोअर साइड के रेस्पेक्ट में रेज्ड है, इंक्लाइंड है। इस हाँ सर, एंगल पे ये खींचा एक गेम करेगी। में होता है सर, एसफाल्ट रेट करके एक। एसफॉल्ट हिट खेलते हो? अच्छा जी। नहीं सर, ये वो रेसिंग ट्रैक्स में भी तो 9 होता भी आ है। गया, एसफॉल्ट 9 भी आ गया। नहीं हाँ सर, मैं खेलता था सर बचपन में, अब नहीं खेलता। अच्छा, अब नहीं खेलते हो? अच्छा। हाँ, एसफॉल्ट 8 में वो होते हैं, वो इस तरह के ना, वो रैंप बने होते हैं, है ना, जिसमें गाड़ी जाती है ऐसे, तो फिर वो बैरल रोल करती हुई निकलती हाँ है। सर। हाँ सर, वो तो बहुत। बैरल रोल याद आ गया। हाँ, एनीवे हम तो नॉर्मल सड़कों की बात करें। नॉर्मल सड़कों में ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जो वो होते हैं ना, फ्लाईओवर्स बने होते हैं। कई फ्लाईओवर्स में आपने देखा होगा
कि फ्लाईओवर इस तरीके से घूम के आ रहा होता है ऐसे। यस सर। तो उसमें अगर कभी आप ऑब्जर्व करो, जाके देखना, है ना, कभी खाली फ्लाईओवर मिल जाए कहीं पे, है ना, ट्रैफिक के बीच में मत बैठ जाना, है ना, तो उसमें आप देखोगे जो आउटर साइड होगी वो इनर साइड के रेस्पेक्ट में रेज्ड होगी, यानी अगर यहाँ पानी गिरा है तो ऐसे बहेगा। सर लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत हल्की सी हाँ होती है। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, है ना, मतलब ये तो थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत मामूली सा एंगल होता है ना। तो सर वो ये हम मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए, नहीं तो फिर वो होगा भी नहीं। नहीं, कीन ऑब्जर्वेशन नहीं बेटा, वो क्या होता है स्पीड लिमिट पे डिपेंड करता है। जो हाई स्पीड के लिए बनाए गए होते हैं ना, जैसे आपने रेसिंग ट्रैक्स देखे होंगे, जो स्टेडियम के अंदर गाड़ियां जब आती हैं हाँ रेसिंग सर। ट्रैक में, तो वो बहुत स्टीप होती हैं, आपको एकदम दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें हाइट में। हाँ वहाँ गाड़ियाँ ऐसे आ रही होती हैं इस तरीके से टेढ़ी चलती हुई ऐसे, देखा। है ना। तो जो हाई स्पीड ट्रैक्स हैं उनमें बैंकिंग ज़्यादा होती है, जो लो स्पीड ट्रैक्स हैं उनमें बैंकिंग क्या होती है, कम होती है। तो जो हमारी सड़कें हैं वो कैसे ट्रैक्स हैं, हाई स्पीड या लो स्पीड? लो स्पीड। लो लो स्पीड ट्रैक्स हैं, तो वो कम बैंकिंग से काम चला लेते हैं। जो रेस ट्रैक्स होंगे वो कैसे ट्रैक होंगे, हाई हाई स्पीड। स्पीड ट्रैक होंगे, तो उनमें बैंकिंग ज़्यादा होती है। तो बैंकिंग कितनी करनी पड़ती है, बस ये हम अगली टर्न में सीख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, रही बात अगली टर्न की, तो ऐसा देखो फ्राइडे को यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कल क्लास रख सकते हैं क्या हम? नो सर सर प्रॉब्लम। कल कितने बजे? यही टाइम? सर ये मेरा वाला? फिर जी होता है। अच्छा कोई सर और मैं टाइम बताओ। 11:30 से रात में 10 बजे रख 3:30। सकते हो, 10 बजे? हाँ सर ठीक है। 10 बजे हाँ ठीक है सर। पक्का? हाँ सर। रात को? हाँ हाँ, हाँ। रात को 10 से 11, हाँ सर, रात 10 से 11। है ना, पता भी नहीं चलता, 10 से 11 पढ़ के खत्म हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, तो हाँ कल सर। कल 10 बजे, है ना, मैं मैसेज डाल दूंगा, तो कल 10 बजे, क्योंकि फ्राइडे फिर अपनी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। यस सर। चलो डन। सर हाँ जी। हमने जो स्प्रिंग वाला किया था ना हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ। उसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं लिया था, क्यों? अच्छा, उसमें हमने एक्सेलरेशन नहीं लिया था बेटा, देखो ऐसा है, यहाँ तो पार्टिकल रुका हुआ है ना, देखो इस सर जगह लेकिन पार्टिकल रुका हम हुआ लोगों ने है तो ना। पार्टिकल को रिलीज। मेरी बात समझो। अच्छा हाँ, टेंजेंशियल सर एक्सेलरेशन इस होगा इसमें, ये वाला होगा एक्सेलरेशन इसमें। ये वाला हाँ एक्सेलरेशन वही। 0 लिया है हमने, है ना, तभी तो इसका सम और इसका सम मिला के इसके बराबर किया है ना हमने। सर लेकिन मेरी बात तो समझो, सेंट्रीपेटल देखो हाँ बिल्कुल समझाता हूँ। रिलीज किया है तो v कितना है? 0। 0 है, तो mv²/r कितना हुआ? 0 हुआ। अच्छा ठीक है सर, बहुत तो रिक्वायरमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गई ना बेटा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर कल, है ना। Thank you, sir. थैंक यू सर।